इसी तरह से मैं बरकतन हज़रत मौलाना उसामा साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर में अपने नूरानी बयान से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, हज़रत मौलाना मुफ्ती वसीम अहमद साहब क़ासिमी दामद बरकातुहुम, हाफिज़ मंसूर साहब, तमाम असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम, रिशु साहब और तमाम हाज़रीन, मेरे पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जिस मालिक के हम मानने वाले हैं उसका बड़ा करम और उसकी नवाजिश है कि उसने हमें इस मुबारक और बाबरकत मजलिस में हाजिर होने की तौफीक बख्शी। बहुत से लोग चाह कर भी उनका रूटीन ऐसा होगा, उनका शेड्यूल ऐसा होगा कि वो यहाँ हाजिर नहीं हो सके। यकीन जानिए इस मुबारक मजलिस में जो बरकतें नाजिल हो रही हैं, जो अल्लाह की तरफ से रहमतें और नुसरतें नाजिल हो रही हैं, वो एहसास उसी वक्त होगा जब आपके दिल में इसका तक़द्दुस होगा, इसकी अहमियत होगी और इसकी इफ़ादियत को आप समझेंगे तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि यहाँ क्या रूहानियत महसूस हो रही है। और यहाँ इस मजलिस में जो नुसरतें और जो बरकतें और जो फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, उसको उसी वक्त समझा जा सकता है कि जब आपके जहनों में, कल्बों में, दिमाग में ईमान की रूह आपकी ताज़ा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये माफ़ी के साथ ये बात कही जाती है कि ज़माने में हमने इस्लाम को तो इख्तियार किया लेकिन इस्लाम की रूह को खो दिया। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क मजहबी मुल्क कहा जाता है, वो धार्मिक मुल्क कहा जाता है। यहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं, उनके पास भी एक तहजीब है, एक कल्चर है, एक तरीका है अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद। उनके पास भी किताबें हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के पास भी अल्लाह ताला ने एक कुरान हकीम की सूरत में एक मुक़द्दस किताब दे दी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, आपको एक संविधान दे दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी गुजारना है। तीन चीजें कोई भी धर्म का मानने वाला होगा, तमाम दुनिया के धर्मों के अंदर तीन चीजें जो है वो मुश्तरक होती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो खुदा का वजूद। हर धर्म में ये बात की अहमियत को समझा जाता है कि इस सृष्टि को, इस दुनिया को, इस आलम को, इस पूरे यूनिवर्स को पैदा करने वाला कोई मालिक और खालिक मौजूद है। वो हर मजहब में ये बात कही जाती है। और जो आदमी किसी मालिक को, किसी भगवान को, किसी अल्लाह को अगर मानता है तो वो उसकी फरमाबरदारी करता है, वो उसकी इताअत करता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबके मजहब में मुश्तरक पाई जाती है वो रूह पाई जाती है, जिसे हम सोल कहते हैं, इनर सेंस जिसे हम कहते हैं कि एक रूह होती है। कोई भी काम करने के लिए एक जाहिरी चीज होती है और एक चीजें पसे पर्दा जो होती है वो नीयत कही जाती है कि कोई भी अमल आप कर रहे हैं अगर उसके अंदर नीयत आपकी खालिस है तो यकीन जानिए अगर उस काम का आपने इरादा कर लिया और वो काम नहीं कर सके तो अल्लाह की तरफ से वादा है कि उस काम के करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। आप में बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जिनका ख्वाहिश होगी, जिनका इरादा होगा कि मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगा, लेकिन उस बच्चे के हाफिज बनाने के अंदर उनकी नीयत इखलास के साथ मौजूद है और उनके जज्बात और एहसासात मौजूद हैं कि मैं अपने बच्चे को अल्लाह के कलाम का हाफिज बनाऊंगा। और किसी मुश्किल की वजह से, किसी दुश्वारी की वजह से अगर वो नहीं बना पाते हैं तो अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा। ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत और एक नुसरत है हर इंसानों के लिए कि अगर किसी बुराई का आप इरादा करते हैं तो ऊपर वाला वो बुराई नहीं मानता है, लेकिन अगर किसी बुराई का आप इरादा कर लेते हैं और किसी मुश्किल की वजह से, किसी दुश्वारी की वजह से वो अच्छाई आप नहीं कर पाते हैं तो अल्लाह ताला उस अच्छाई को आपके नामाए आमाल में लिख देता है। ये अल्लाह
पल्लू लगाई रहती हैं, घूंघट लगाई रहती हैं, बड़ों का छोटों का वहाँ अदब और एहतराम है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम से हमारे माशरे में जो चीज़ आ रही है वो सारी तहजीब से, सारे मजहब से, सारे तकद्दुस से, बड़े छोटों के फ़र्क से, वो सारी चीज़ों से आपको ख़त्म करके फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम और ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आपको सारी चीज़ों से आज़ाद करके आपको लफंगा और लुहेड़ा बनाने की दर पे है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और असीज साथियों, मेरा पर्दा नशीन माँ और बहनों, आपसे मेरी खास गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम की फिक्र कीजिए, लेकिन तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत की खास फिक्र कीजिए। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो जाता है और वो तरबियत याफ्ता नहीं है तो यकीन जानिए उसके तालीम हासिल करने का ज़रा सा भी फ़ायदा ना दुनिया में आपको मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा। हम अपने समाज में, अपने माशरे में देखते हैं कि जब बाप माँ बूढ़े हो जाते हैं तो उनके घर में अहमियत ख़त्म हो जाती है, उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कमर्शियलिज्म की तरफ हम चले जा रहे हैं, मादा परिस्थिति की तरफ हम चले जा रहे हैं। हमें सिर्फ पैसा दिख रहा है, कारोबार दिख रहा है। ये जो एजुकेशन सिस्टम था उससे हमने एक मशीन बना दिया, पैसा कमाने की मशीन बना दिया। ये तालीम, ये तरबियत इसलिए उतरी थी कि इंसान एक अच्छा इंसान बन सके। अगर किसी को चोट लग गई है, कोई घर के अगल बगल में पड़ोस में कोई मर गया, अगर उसकी दुख में, उसके तकलीफ में आपको तकलीफ नहीं होती, आपको पीड़ा नहीं होती, तो यकीन जानिए आप तालीम याफ्ता नहीं, आप जाहिल नहीं, आप अजहल हैं। आपके तालीम हासिल करने का कोई फायदा नहीं कि किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ और किसी के गम और दुख का एहसास आपके दिल में पैदा ना हो, किसी की खुशी से आपको खुशी ना महसूस हो, तो वो इंसान नहीं, वो जानवर है, वो हैवान है, वो दरिंदा है। इस बात को अपने जहनों में बैठा लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों और मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, जिस मजलिस में हम मौजूद हैं, जिस कुरान मुक़द्दस के तवस्सुत से हम यहाँ जमा हैं, वो कुरान हमको इंसान बनाने के लिए आता है। अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक के मकसद को बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें और हज करें और ज़कात दें। इबादत का मतलब ये है कि अगर आपके पड़ोस में कोई पड़ोसी भूखा सो जाता है तो आप गुनहगार होंगे, आप पापी होंगे। ये इसलिए नहीं, आप ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे खबर नहीं थी कि मेरा फला पड़ोसी भूखा था। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर के साथ साथ अपने अगल बगल पड़ोस वालों का भी ख्याल कीजिए कि किसके घर में खाने के लिए चीजें हैं और किसके घर में फाका पड़ रहा है। अगर ये कुरान की तालीम से, इसकी बरकत से ये मिजाज आपके अंदर नहीं पैदा हो रहा, ये सोसाइटी आप नहीं तश्कील दे रहे, जो सोसाइटी, ये माशरा आप नहीं बना रहे, तो यकीन जानिए कुरान की अहमियत को आपने नहीं समझा। कुरान से बरकत लेने की तो आप बात करते हैं, लेकिन अल्लाह के अहकाम को आप नहीं मान रहे, अल्लाह की इबादत तो आप कर रहे हैं। लिबरलिज्म के नाम पे जो इल्हाद फैलाया जा रहा है हमारे माशरे में कि हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन जो हुकूक हैं, जो अहकामात हैं, उसकी पाबंदी हम नहीं करते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम मतलब परस्त हो गए, हम सेल्फिश हो गए, हम खुदगर्ज हो गए, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, अपने घर वालों से मतलब है। ये सोसाइटी, ये समाज पैदा करने के लिए कुरान नहीं आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माशरा और ये समाज पैदा करने के लिए शुरूए ज़मीन पर मबूस नहीं फरमाए गए थे। वो इसलिए मबूस फरमा गए थे कि आपके पड़ोसी का आपको ख्याल करना। उलमा ने उसकी तशरीह की कि 40 घर दाहिने, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे, 160 घर मुसलमान अगर किसी का घर मौजूद है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे 160 घर ऐसे होंगे जिनकी तीमारदारी आपको करनी है, जिनका ख्याल आपको करना है। उसमें कहीं हिंदू और मुसलमान की तफरीक नहीं की, वहाँ इंसानों की बात की गई, वहाँ इंसानियत की बात की गई। वो उस बात का अगर हम ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए ये जो नफरत फैलाई जा रही है, ये जो दुश्मनियां फैलाई जा रही है, ये सारी दुश्मनी को हम खत्म कर लेंगे। हमारे पास लिटरेचर मौजूद है, हमारे पास तरीका मौजूद है, उस तरीके को अपनाने की जरूरत है। उस तरीके को अगर हम अपनाएंगे तो यकीन जानिए हमारी जमीन भी सुधरेगी, हमारा माशरा भी सुधरेगा, हमारा घर मोहल्ला गांव भी सुधरेगा और मरने के बाद उसका अजर भी आपको मिलता रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, कुरान की अहमियत और उसके तकद्दुस को समझने की जरूरत है कि पहले जमाने में जब बच्चा हाफिज बन के घरों में मोहल्ले
मोहल्ले में जाता था तो औरतें उसका दामन पकड़ के कहा करती थी, बेटा हमें भी याद रखना, बेटा हमें भी याद रखना। वो कुरान की अहमियत और तकद्दुस दिलों में हमारी माँ बहनों के हुआ करता था, वो तकद्दुस आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उस अहमियत को समझिएगा। ये बच्चा अपने साथ साथ 10 लोग ऐसे हैं जिनकी सिफारिश कर देगा, उन्हें अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा। एक वाकया बहुत मशहूर है कि एक साहब जब रिटायर हो गए, अपनी सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो गए, तो उनके दिल में आया कि मैं मदरसे में चल के बच्चों की खिदमत करूंगा। तो वो हर तरीके की खिदमत करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन काम भी देखने लगे, कहीं फूल लगाना, पौधा लगाना, माली का काम, हर कुछ करने लगे। जब ये सारे काम करने लगे तो बच्चे मजाहिया होते हैं, बच्चों ने उनका नाम रख दिया हिमार। हिमार माने गधा होता है कि ये हमारा गधा है। कभी बुरिया ढो रहे हैं, कभी तेल का टीन ढो रहे हैं, कभी सब्जी ढो रहे हैं, तो उन्होंने उनका नाम गधा रख लिया। किसी तरीके से उनको मालूम हुआ कि मेरा नाम इन्होंने गधा रख लिया। उनको जलाल आया कि मैं तो इनकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं ले रहा हूँ, इनकी खिदमत कर रहा हूँ और ये मुझे गधा गधा कह रहे हैं। आज की तारीख से मैं कभी इस मदरसे में कदम नहीं रखूंगा। वो वहां से चले गए। रात में सोते हैं, ख्वाब में वो देखते हैं कि रोजे क़यामत बरपा है, मैदान महशर बरपा है और को जोक दर जोक जो है जन्नत में भेजा जा रहा है। जब ये बच्चे मदरसे के जो मासूम बच्चे जो अपने सीनों में कुरान को महफूज कर रहे थे, उनकी बारी आई, जब वो जन्नत में जाने लगे तो वो खड़े हो गए दरवाजे पे। उन्होंने कहा हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे जब तक हमारा गधा हमारे साथ नहीं होगा। तो इस अहमियत को समझने की जरूरत है। उनकी नींद रुक गई और रात को भागे मदरसे में चले आ गए और आके उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि कुरान की क्या बरकत है। वो बरकत, वो अहमियत, वो तकद्दुस खत्म करने की साजिश और कोशिश की जा रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान पर या किसी भी धर्म पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक लीजिएगा, तब किसी धर्म पर, किसी मजहब पर आप सवाल उठाइएगा। ये सारी बातें कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ अमल करने की जरूरत। किसी एक हदीस को, कुरान की किसी एक आयत को, किसी एक श्लोक को अगर आप पकड़ लेते हैं, उसको अपनी जिंदगी में उतार देते हैं, तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आपकी परेशानी, आपका डिप्रेशन, आपका दुख, आपका दर्द, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस अहमियत को समझने की जरूरत है। ये जो चीजें चल जाती हैं, एक घर लोग नहीं चला पाते हैं, घर में दुश्वारियां और परेशानी होती है। इतना बड़ा इदारा चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? वो हमारे और आपके ताउन से ही चल रहा है। इसलिए यहाँ इस बात का नज़्म किया गया कि आप इस बात की फिक्र करें, इस बात का ख्याल रखें कि इस इदारे को कैसे चलाया जाएगा। उसका नज़्म यहाँ लोगों ने किया है सदकात और चंदे के डिब्बे की शक्ल में। वो डिब्बा आप ले जाएं, अपनी दुकान में रखें, अपने मोहल्ले में रखें और उसमें जो भी, जिससे भी 1 रुपया भी हो सके, 8 आना भी हो सके, 54 हो सके, ये यकीन जान लीजिए कोई आदमी 1 लाख रुपया दे रहा है, लेकिन वो दिखावे की नीयत से दे रहा है और आप इखलास नीयत के साथ 1 रुपया दे रहे हैं, तो उस 1 लाख पे 1 रुपया आपका भारी है। उस 1 रुपये में जो बरकत हो जाएगी वो 1 लाख रुपये में नहीं होनी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, इस अहमियत और इस हसासियत को समझिएगा कि ये इदारे कैसे चलेंगे और आने वाली आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो नस्ल है, उसकी तरबियत कैसे हो सकेगी। वो ऐसे ही रोशन चिरागों से रोशन होंगे जब आप उसकी अहमियत को समझेंगे, उसका ताउन करेंगे, हर तरीके का ताउन करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि वो डिब्बे यहाँ मौजूद हैं, वो डिब्बे अपने घरों में, मोहल्लों में, दुकानों में, मार्केटों में ले जाएं और लोगों को इस बात की तरगीब दिलाएं कि इसमें ताउन कीजिए। एक फिक्र अपने अंदर पैदा कीजिए कि जिस तरीके से हम अपना घर चला रहे हैं, मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लूँगा। एक बच्चे की जिम्मेदारी ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक चेन बना दी। ये एक बच्चा अगर कुरान की एक आयत याद करता है, वो जिस तरीके से उस आयत को बढ़ाता चला जाएगा, उसका अजर, उसका सवाब जो है आपके साथ खुद ब खुद जुड़ता चला जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला भी नेकी करने वाले की तरह है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, इस बात की अहमियत को समझिए कि हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, शहर के लिए, उसके फ़िज़ा को हमवार रखने के लिए इन मदारिस की ज़रूरत है। और इन मदारिस में उन तमाम लोगों के ताउन की ज़रूरत है जो मदरसे के अगल बगल रहते हैं। उसकी अहमियत को समझिएगा और उसकी इफादियत को समझिएगा, तभी हमें दुनिया और आखिरत में निजात मिल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुंतज़िमीन की गैब से मदद फरमाए और हमारे दिलों के अंदर इखलास पैदा करे। हमें इबादत के साथ हमारी इबादतों के अंदर रूह भी पैदा करे, और जब इबादत के अंदर रूह पैदा होगी तो इबादत का मज़ा आपको बदल जाएगा। आप परेशानी में हो, किसी भी दुख और तकलीफ में, कुरान ने कहा
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। और कुरान ने कहा कि जब तुम किसी दुश्वारी और परेशानी में हो तो 2 रकात नमाज पढ़ लो। किसी भी जब सारा दरवाजा आपको बंद दिखे कि कहीं से कोई मदद नहीं आ रही, इखलास नियत के साथ 2 रकात नमाज अल्लाह के हुजूर पढ़ लिए, देखिए दिमाग रोशन हो जाएगा और ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आपको तवक्को भी नहीं होगी, आपको तसव्वुर भी नहीं होगा, आपको ख्याल भी नहीं होगा कि फला आदमी मेरी मदद करेगा, वो घर आके आपकी मदद कर जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इन अहमियत को समझने की ज़रूरत है। मदरसे की ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात समझिए, और जब आप दूसरों के लिए मदद में आ जाएंगे तो अल्लाह का वादा है कि जब मेरा बंदा किसी बंदे की मदद में आ जाता है तो मैं उसकी मदद में आ जाता हूँ। तो जब अल्लाह ताला आपकी मदद में आ जाएगा तो आपको किस बात का दुख, किस बात की तकलीफ और किस बात की परेशानी होगी। तो बस इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इस इल्तिजा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस मदरसे की ताउन को आप मलहूज़ खातिर रखेंगे और हर तरीके का, और सिर्फ पैसे का ताउन नहीं है, पैसे का ताउन ज़रूरी नहीं होता, जिस्मानी ताउन होता है। आपने कोई अच्छा मशवरा दे दिया, आपने अपने बच्चे को ला के यहाँ दाखिल कर दिया और इसकी निगरानी की, उसके निगहबानी की, ये भी ताउन होता है मदारिस के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।